आशक इजोत में अहाँ के स्वागत अछि। यह कार्यक्रम हमरा के एकटा अवसर प्रदान करैत छथि कि हम बाइबल सँ जुड़ल चीज के अध्ययन क सकी आ यह जानू कि हमरा जीवन के लेल परमेश्वर के इच्छा की अछि। ई उद्देश्य के संग हम यह कार्यक्रम अहाँ के लेल प्रस्तुत क रहल छी। कृपया क देखू आ सुनू ताकि परमेश्वर अहाँ के जीवन के मार्गदर्शक ठहरे। हे प्रभु यीशु है तारनहारा, हे प्रभु यीशु है तारनहारा। यूहन्ना के तैर देलो, लाजरस के प्राण बचेलो। यूहन्ना के तैर देलो, लाजरस के प्राण बचेलो। मरथा के आश पूरेलो। हमर थिकऊ आहा बड़ प्यारा, हमर थिकऊ आहा बड़ प्यारा। हे प्रभु यीशु है तारनहारा, हे प्रभु यीशु है तारनहारा। सकल निधान करुणा निधि यीशु, सकल निधान करुणा निधि यीशु। कनिक अहाँ इम्हरो नजर फेरो, कनिक अहाँ इम्हरो नजर फेरो। जो अहन देखब त के हमरा देखत, जो अहन देखब त के हमरा देखत। दुखक काल में के हमरा सेवत, दुखक काल में के हमरा सेवत। सत्यक बाट देख लो चलू हमरा, सत्यक बाट देख लो चलू हमरा। हे प्रभु यीशु है तारनहारा, हे प्रभु यीशु है तारनहारा। आशा के इजोत मैथिली कार्यक्रम में हम एक बेर और अहाँ के अभिनंदन प्रभु यीशु मसीह के मीठ आ पवित्र नाम से कह रहल छी। आजुक दिन पुनः हमरा सब पवित्र परमेश्वर के पवित्र वचनक अध्ययन करबाक लेल उपस्थित छी। आजुक दिन हमरा सब एकटा नव पोथी के अध्ययन आरंभ कर रहलहुं हैं, जे पोथी पवित्र पोथी बाइबल के पूर्ण नियम से उद्घृत अछि। एहि पोथी के नाम अछि मीका। एहि पोथी के महत्व ओही तरह अछि जेना कि आन आर दोसर पोथी कहै छै, कियाक त पवित्र पोथी में एहन कोनो पोथी नहि थिक जकर महत्व नहि अछि। कोनो पोथी के विषय में जहन हमरा लोकनि जाननाइ आरंभ क दैत छी त नीक होइत अछि कि एहि पोथी के लेखक के छथि हमरा लोकनि जानी, हुनक नाम की अर्थ अछि, अर्थात जे एहि पोथी के लेखक छथि हुनक नामो के अर्थ की छनि। यहोवा परमेश्वर एहि तरह होइत छथि आर यह शब्द लिखायल गेल अछि, अर्थात एहि पोथी के जे लेखक छथि हुनक नामो के अर्थ यह छनि कि यहोवा परमेश्वर एहि तरह छथि। एहि शब्द के अपन अर्थात जो हाँ एहि शब्द के अपभ्रंशक दिस जायब त लिखायल स्वर्गदूत के प्रधान ओ छलाह। जहन हम एहि बातक अर्थक दिस ध्यान दैत छी तहन हमरा लोकनि पाबैत छी जे एहि पोथी के लेखक अपना विषय में नहि मुदा परमेश्वर जे हुनका नाम देने छलनि तकरा विषय में ओ बाजैत छथि। बहुत नाम देवल गेल अछि
कियाक त हमरा लोग जाने छी कि पवित्र पोथी में कुल मिलाकर 66 पोथी थीक और ए सब पोथी के अलग अलग लेखक छथि। ए विषय में ए पोथी के एक अध्याय अर्थात मीका पोथी तकर एक अध्याय आ तकर एक पद में बतावल गेल अछि। मीका जे रिस्तिक निवासी छलाह, मीका पोथी एक अध्याय के 14 पद में हमरा लोग ए बातों के विषय में देखे छी। एकटा एहन स्थान जे स्थान यरूशलेम के दक्षिण आ पश्चिम में छल आ तकर दूरी लगभग 20 मील ओहि ठाम से छलेक। अर्थात अहाँ बाजि सकलहुँ सोच गप में कि एहि स्थानक दूरी यरूशलेम से लगभग 20 माइल दूर रहेक। आर ओ स्थान जे छल तकरा हमरा लोकनि लिखी जियक लग में छलेक। हुनक और मीका के तरह मिलाकर नहीं देखल जा सके। हमरा सब एठाम मीका नामक पोथी के देख रहा है। मीका स्वयं ए पोथी के रचनिहार छलाह, रचनिहार छथि, अर्थात वो स्वयं ए पोथी के लिखनिहार छथि। समय और काल के विषय में हमरा लोकनि अब देखब, हमरा लोकनि लेखक के विषय में देखलू है। मीका एसाया के समकालीन छलाह और अपन भविष्यवाणी के विषय में राजा योतामक, आहाज और हिजकिया के काल में कहने रहते। देखियो के मीका पोथी तकर एक अध्याय और एक पद में ए बातों का बताल गेल अछि। वो सब यहूदा प्रदेशक राजा छलाह, हालांकि हुनक भविष्यवाणी और हुनक चिंता सामरिया के लेल रहन। हमरा लोकनि ए बातक जाने छी सामरिया उत्तरी गणराज्य के राजधानी छलेक, अर्थात इसराइल के उत्तरी राजा के राजधानी छल और यरूशलेम के दक्षिणी गणराज्य के राजधानी सेहो छलेक। हालांकि ओ तो दक्षिणी गणराज्य के लोग रहते, मुदा हुनक अधिकांश भविष्यवाणी उत्तरी गणराज्य के राजा के लेल रहन। ओ ओहि काल में राज से कथा क रहल छथि, अर्थात ओहि काल में ओहि राज से कथा क रहल छलाह जाहे काल में असरिया उत्तरी गणराज्य के ऊपर चढ़ाई कर रहल छलेक। हालांकि दक्षिणी राजा के ऊपर सेहो आक्रमण होबय वाला रहेक, मुदा वास्तविक अवस्था में उत्तरी गणराज्य असरिया के द्वारा दासत्व में ल जावल गेल छलेक। एहि बातक हमरा लोकनि ऐतिहासिक पोथी में देखे छी। अब हमरा लोकनि देखे छी तरीका। मीका आन 3 भविष्यवक्ता का जे प्रभु के बजनिहार के छलाह, अर्थात जे आन 3 प्रभु के बजनिहार कहबैत छथि जे हुनक समकालीन रहन, एसाया, होशे और आमोस। ई संभावना अछि जे ओ एसाया के मीत छलाह और हुनक भविष्यवाणी एसाया के द्वारा कयल गेल छलनि, अर्थात कयल गेल भविष्यवाणी के और बेसी प्रमाणित क देते अछि। दोसर गप में जतेक बातक भविष्यवाणी एसाया अपन पोथी में कहने छलाह, हुनक पोथी के भविष्यवाणी के और बेसी मजबूती मीका अपन पोथी में अपन भविष्यवाणी के द्वारा द दैत छथि, अर्थात वो और बेसी एहि बातक परिपक्व क दैत छथि। आई दुनू भविष्यवक्ता में बहुत समानता रहन। बहुत लोकक लेल मीका बड़ पसंद कयल गेल छथि, कियाक त कनिष्ठ भविष्यवक्ता में हुनक नाम आबे छनि। एहि तरह एहि हिसाबे हमरा लोकनि बड़ महत्वपूर्ण पोथी के देख रहल छी। केओ कनिष्ठ छथि वा वरिष्ठ छथि वा पैघ छथि, ऐसे कोनो मतलब नहीं। मतलब अछि कि परमेश्वर हुनका सँ प्रेम करैत रहन आ अपन काज हुनका सँ कराबैत रहन। आ जँ अहाँ नीक भाषा के बड़ाई करैत छी, अहाँ जँ कविता के बड़ाई करैत छी, आ जँ अहाँ साहित्य के बड़ाई करैत छी, आ जँ अहाँ निश्चित रूपेण मीका के बड़ाई अवश्य करब, कियाक त लेखनक जे बड़ नीक विधा थिक ताय निजीकरण के ओ अपन पोथी में अपनौने छथि। ओ बड़ नीक भाषा में अपन बातक बाजैत छथि। मीका बड़ नीक रीति सँ, अर्थात बहुत मर्मरसी भाषा के उपयोग क के एकटा सुकुमार भाषा के प्रयोग केने छथि। जँ अहाँ साहित्य सँ प्रेम राखै छी, जँ अहाँ साहित्य सँ प्रेम क के आ साहित्य के वास्तविक मूल्य अहाँ जानै छी अपन व्यवहारिक जिंदगी में बा समाज के व्यवहारिक जिंदगी में बा देश के व्यवहारिक जिंदगी में, तहन अहाँ एहि विषय में कहब कि बड़ सुकुमार कवि रहत, बड़ सुकुमार लेखक रहते, अर्थात जे नीक संवाद ओ प्रभु के देने छथि बड़ नीक सँ, अर्थात बड़ सुकुमार अवस्था में दऽ रहल छथि। हुनक वास्तविक सुंदरता सेहो यह रहन, अर्थात मीका के तरीका रहन कि बड़ नीक रीति से पैघ बातक ओ बता दैत छलाह आ सुनि कऽ केकरो खराब नहीं लागैत रहन, अर्थात बड़ नीक भाषा के मालिक परमेश्वर हुनका बनौने रहत।
और वो परमेश्वरक न्यायक वास्तविकता के दर्शावित छथि। एठाम अर्थात एहि पोथी में बहुत एक समान काज करय वाला लोकक हमरा लोकनि देखे छी बा एहि सब पद में एहि बातक बतावल गेल अछि जे सामान्य विश्वासीक संगे लागू होइत अछि। एना त एहि बातक एठाम मीका सँ जोड़ल जाइत अछि। न्यायक बड नीक आ शासनक बड नीक अध्ययनक देने छथि। एहि कारणे परमेश्वर ओहि कथा के एठाम बाजि रहल छथि, कियाक त हुनक न्याय बड साफ होइत रहनि आर ओ बड कोनो बातक स्पष्टक साथ बाजैत छलाह, केकरो पक्ष नहि लैत छलखिन। एतद हमरा लोकनि स्पष्टता में इसराइलक आबय वाला तकलीफ, इसराइलक होबय वाला एहन कोनो तरहक गणनात्मक तकलीफक ओ बड स्पष्टता सँ कहै छलखिन। ओ इसराइलक छुटकारा के विषय में सेहो बाजैत छथि और ओ बाजि रहल छथि कि एकटा नीक आशा एखनो हुनका लग में बजैत छनि। एहि पोथी के बड आनंददायक बात यह थिक, रुचिकर कथा सेहो यह अछि। मीका इसराइलक नगरी के जे सभक ऊपर आर यरूशलेमक ऊपर परमेश्वरक न्याय के घोषणा क दैत छथि। ध्यान दियौ, मीका इसराइलक नगर आ सभक ऊपर यरूशलेमक ऊपर परमेश्वरक न्याय के घोषणा क रहल छथि, कियाक त ई सब नगर लोकक प्रभाव सँ प्रभावित भ गेल छलैक आर ई त शहरी समस्या छल, जेना कि आजुक दिन में आजुक युग में एकटा शहरी समस्या छल बा अछि। मीका हिंसा, भ्रष्टाचार आ लूटमार आ तकरा बाद में मिथ्यावादी विचार और असंख्य भौतिकवाद, आत्मिकपन में कोनो तरह के गड़बड़ी के विषय में बड़ खराब रीति से बाजे छलखिन, अर्थात बड़ स्पष्टता के साथ बाजे छलखिन, जाहि सँ बहुत लोकक सुनि क नीक नहि लागैत रहनि। आर व्यभिचारक ओ बड़ खूब नीक रीति से खूब व्यंजना केने छथि, खूब व्याख्यान केने छथि, तकरा विरुद्ध में बाजने छथि। ओ कहै छथिन कि परमेश्वर कहियो व्यभिचार के पसंद नहीं क सकैत छथि, भने हाँ केतबो ए बातक दावा करियो कि हम परमेश्वर के धिया पुता बनि गेल छी। बड़ स्पष्ट ओ भर्त्सना क रहल छथि आ हुनका नगरी के भविष्यवक्ता के द्वारा एहि बातक बतौने छथि। एतद ओहि काल में हुनक जतेक समकालीन भविष्यवक्ता सब छलाह सेहो हुनक एहि बातक समर्थन में बाजि रहल छथि। मीका के पोथी के विषय वस्तु के विषय में हमरा लोकन कने विचार करब। मीका के पोथी के विषय वस्तु के देखनाइ बड़ स्पष्ट अछि। मीका के एकटा न्याय करय वाला भविष्यवक्ता के रूप में जानल जाइत अछि और एहि पोथी के नींव एहि बातक ऊपर राखल गेल अछि, अर्थात अहाँ बाजि सकैत छी कि ओ एहि बातक बड़ एकदम सँ सही रीति सँ लागू क रहल छथि और एहि अध्याय में ओहि बातक सबठाम न्याय के जोर ऊपर द क एहि स्पष्टता में एहि बातक बाजि रहल छथि। हालांकि एना ई कोनो प्राथमिकता के ऊपर बात नहीं, मुदा कथात्मक बात नहीं, मुदा सापेक्षित सत्यक बड़ स्पष्टता के साथ स्पष्ट क रहल छथि। और आखिरी 4 अध्याय एहि बातक बताबैत अछि, अर्थात सांत्वना के देय वाला अछि। हुनक महान प्रश्न जे एहि पोथी के बड़ नीक और बड़ उत्साहवर्धक प्रश्न अछि, ओ बड़ उत्कृष्ट भ क उत्कृष्ट स्वरूप में पावल जाइत अछि, जे पवित्र पोथी की बड़ महत्वपूर्ण विधा भ जाइत अछि। हुनका जकाँ के छथि? ध्यान दियौ, ओ बाजि रहल छथिन कि हुनका जकाँ के छथि। एहिठाम हुनका शब्द ओ पिता परमेश्वर के दिस इंगित करैत अछि और यह बात परमेश्वर के दिस इशारा सेहो करैत अछि। हमरा सब एहि पोथी में एहि बातक देखै छी जे मीका एहि बातक ऊपर बहुत जोर दैत छथि जे सब किछ आ सब बातक न्याय परमेश्वरक ऊपर आधारित अछि, अर्थात पहिल 3 अवस्था में ओ एहि बातक बाजि रहल छथि। हमरा सब गोटे के यह बात सिखबाक अछि कि हुनका सँ नीक के छथि। परमेश्वर सँ नीक कियो नहि छथि, नहि कियो भ सकैत छथि। एहि बातक एहिठाम मीका अपन पोथी में स्पष्ट क देने छथिन। परमेश्वरक जकाँ एहि बातक के बाजि सकैत छथि? कियो नहि। आ जे ओ गवाही द रहल छथि, अध्याय 4 और अध्याय 5 में परमेश्वरक जकाँ के छथि एहि बातक बताओल गेल अछि। जन हमरा लोकनि विस्तृत अध्ययन में जायब त एहि बातक एक एक क देखब, मुदा ओहि बातक बड़ स्पष्ट कयल गेल अछि जे सांत्वना में एहि कथा के ओ बाजि रहल छथि। अध्याय 6 में परमेश्वरक आबि रहल, अर्थात परमेश्वरक दिस सँ आबय वाला न्याय के विषय में बाजि रहल छथि जे इस्राएली लोकक ऊपर अबैया रहेक। एहि बातक बड़ नीक तरह ओ अपन भविष्यवाणी में बाजि देने छथि।
प्रभुक बजनिहार मीका एहि बातक बड़ स्पष्टता सँ बड़ स्पष्ट तरीका सँ गप कऽ रहल छथि, बता रहल छथि, अभिव्यक्त कऽ रहल छथि आ हमरा बा अहाँके तैयार कऽ रहल छथि कि परमेश्वर सँ नीक केओ नहि छथि। ई अहाँ नहि बाजियौ कि अमुक मनुख परमेश्वर सँ नीक छथि। और यह सबटा बात मीका के पोथी के बड़ रुचिकर बना दैत अछि। ई छोटा पोथी के रुचिकर भ जाइत अछि, अर्थात परमेश्वर के छोटा पोथी अध्ययन करय में और बेसी रुचिकर, आनंददायक आर आत्मा के ज्ञान देवे वाला भ जाइत अछि, जे परमेश्वर के आनंद, परमेश्वर के अभिव्यक्ति और परमेश्वर के प्रेमो के व्यक्त करैत अछि। एहि पोथी के विषय या अछि अहाँ बाजि सकलहुँ हैं कि एहि पोथी के मुख्य विषय वस्तु या थिक परमेश्वर के न्याय आर छुटकारा। दोसर गप में अहाँ ध्यान दियो कि एहि पोथी के मुख्य विषय वस्तु थिक परमेश्वर के न्याय आर हुनक छुटकारा। ई दुनू वास्तविकता में एहिठाम दर्शावल गेल अछि जे एहि पोथी के मुख्य पद अछि। एहिठाम अहाँ एहि बातक देख सकलहुँ हैं। मीका पोथी तकर 7 अध्याय तकर 18 पद में एहि बातक बाजल गेल अछि। अहाँक जकाँ एहन परमेश्वर कतऽ छथि जे अधर्मक क्षमा करेक और अपन निज भागक बचल लोकक अपराधक लेल दंड देक। ओ अपन क्रोध के सर्वदा नहि राखैत छथि, कियाक तो करुणा सँ प्रीति राखैत छथि। एहिठाम हमरा लोकनि एहि बातक देख सकैत छी मीका पोथी तकर 7 अध्याय आ तकर 18 पद में, कियाक तो दया क आ करुणा के बड़ नीक रीति सँ अपना लग में राखैत छथि। ओ करुणा निधान छथि, करुणा हुनका लग में कोनो तरहक आकाल नहि छनि। परमेश्वर पाप सँ घृणा करैत छथि, मुदा ओ पापी के आत्मा सँ प्रेम राखैत छथि। ध्यान देब कि परमेश्वर पाप सँ घृणा करैत छथि, मुदा ओ पापी के आत्मा सँ नेह राखैत छथि। दोसर शब्द में ओ पाप सँ घृणा करैत छथि, पापी सँ घृणा नहि करैत छथि, आरो हुनका बचाव चाहैत छथि। न्याय परमेश्वरक बड़ अद्भुत और बड़ अजूबा काज छनि। ध्यान दियौ, न्याय परमेश्वरक बड़ अद्भुत बा बड़ अजूबा काज छनि। एहि तरह अजूबा अछि कारणे ओ न्याय नहीं करऽ चाहैत छथि से नहीं, मुदा ओ न्याय करता। ओ नहीं चाहैत छथि कि अनेरे केकरो हम दंड दऽ दियक, मुदा जन हमरा लोकनि परमेश्वर के प्रतिपक्ष में जाय छी तहन हमरा सब परमेश्वर के न्यायक एहि विधा में देखनाइ आरंभ कऽ दैत छी। आ यह सत्य अछि जे पवित्र परमेश्वर छथि आ ओ पाप सँ घृणा करैत छथि, तैं जे विद्रोही छथि हुनका संगे तऽ ओ अर्थात परमेश्वर के न्याय करेबाक छनि। यह निपटा के अर्थात यह निपटाबऽ वाला गप थिक, कियाक तऽ ओ आर किछ एहि बातक नहि बाजि सकैत छथि, कियाक तऽ परमेश्वर अहाँ सँ और हमरा सँ जहन नेह करनाइ आरंभ कऽ दैत छथि तहन हमरा सब गोटे के परमेश्वरक आत्मा में एहि बातक सिखबाक जरूरत अछि। मुदा एखनो पापी के आत्मा सँ प्रेम ओ करैत छथि। ओ हुनका एहि बातक लऽ कऽ बचाबऽ आबऽ चाहैत छथि। ओ हुनका सभक बचा देने छथि, अर्थात जे केओ हुनका ऊपर विश्वास राखै छथिन हुनका लग में ओ औताहा। एहि छोटा पोथी के बड़ सही रीति सँ विभाजित कयल जा सकैत छै और ओ विभाजन बड़ रुचिकर सेहो आर सही भऽ जाइत अछि। एहि स्वाभाविक विभाजन में मीका के भविष्यवाणी के होइत तकरा अहाँ देख सकैत छी। मीका एहि बातक लेल 3 मुख्य पद देने छथि जे एहि विभाजनक सत्यापित कऽ दैत अछि, अर्थात हर प्रकारक आरंभ एहिठाम बड़ सुनऽ योग्य अछि। जाय विभाजनक हम एहिठाम गप कऽ रहलहुँ हैं ओ बड़ सुनऽ योग्य अछि। मीका पोथी तकर 1 अध्याय तकर 2 पद, तकरा बाद मीका पोथी 3 अध्याय तकर 1 पद, तकरा बाद मीका पोथी 6 अध्याय तकर 1 पद में एहि बातक देखल जा सकैत अछि। प्रथम समाद समस्त लोकक लेल अछि आ दोसर समाद विशेषज्ञ लोकक लेल छनि जे इस्राएली कहाबैत छथि। आजुक युग में ई बात ओतबे प्रासंगिक अछि जतेक हुनका काल में छलनि। आर तेसर समाद हुनक व्यक्तिगत शब्द छनि। ओहि बातक ओ इस्राएली लोकक और पाप सँ मोन फेरेबाक लेल और परमेश्वरक लग घुरि कऽ अयबाक विषय में बाजैत छथि। आब एहिठाम एहि बातक बताओल गेल अछि, अर्थात एहि पोथी के एकटा एहि तरह हमरा लोकनि देख सकैत छी जे नगर सब में होइत अछि आ यह घटना आजुक युग में घटि रहल अछि। मनुख परमेश्वर सँ झटपट अलग भऽ जाइत छथि आ झटपट संसारक झकझकौआ के दिस आकृष्ट भऽ जाइत छथि, जेनाकि आजुक युग में हमरा लोकनि देखैत छी। यशायाक पोथी में हमरा लोकनि एहि बातक बड़ नीक रीति सँ सत्यापित होइत देखलहुँ हैं।
और ए बातक उत्तर रूढ़िवादी विद्वान सब बड़ नीक रीति सँ देने छथि। एतद हमरा सब त अपन काल ओहि तरहक बहस में बर्बाद नहीं करब आ एहि बातक ल क रुचि सेहो नहीं लेब कि ओ सब की बाजने छथि। मुदा जरमया मीकाक पोथी सँ उद्घृत एहि बातक बाजैत छथि आरो एहि बातक हुनक युग में मीकाक महत्वक बड़ बढ़ा दैत अछि। मीका जे योरशातक रहबला छलाह ओ हिजकिय्याह राजाक काल में जे यहूदाक राजा छलाह अपन भविष्यवाणी केने रहथि आरो यहूदाक समस्त लोकक संगे कथा करे छथि। सेना के यहोवा ई कहे छथिन। एहि बातक हमरा लोकनि पवित्र पोथी में एठाम देखै छी। सियोन त आम खेतक जकाँ जोतल जायत आर यरूशलेम अस्त व्यस्त भ जायत। एहि बातक भविष्यवाणी के हमरा लोकनि ओहिठाम देखै छी आर पहाड़क ऊंच ऊंच स्थान सब किछ एम्हर उम्हर भ जायत। एहि बातक सत्यापन अहाँ यिर्मयाह पोथी तकर 26 अध्याय आ तकर 18 पद में क सकलू हैं। मुदा के राजा हिजकिय्याह के दिन में मोर सेती मीकाहा भविष्यवाणी करे छलाह। ओ यहूदा के समस्त लोक सँ बाजि क सेना के प्रभु एना कहैत छथि, सियोन जोइत क खेत बनावल जायत आर यरूशलेमक खंडहर भ जायत आर भवन पर्वत जे अछि से जंगल में परिवर्तित भ जायत। ए बातक अहाँ देख सकै छी यिर्मयाह पोथी 26 अध्याय आ तकर 18 पद में। एतद हमरा सब परमेश्वरक ओहि भविष्यवाणी के ठाम देखै छी जे परमेश्वरक बजनिहार जे हुनका दिस सँ एहि धरती पर नियुक्त छलाह बाजि रहल छथि। हाँ, ई सत्य अछि जे मीकाक ऊपर लोक बेसी आर यिर्मयाहक ऊपर कम ध्यान दैत छथि। आ मीका कोन बातक भविष्यवाणी करैत छथि? अब जय बातक भविष्यवाणी मीका यरूशलेम के विषय में कहने छथि। हाँ, ई बात अक्षरशः यरूशलेमक ऊपर लागू भ जाइत अछि, अर्थात हुनक भविष्यवाणी पूरा भ जाइत छनि आ जेना ओ बाजने छलाह ओही तरह भ जाइत अछि। कियाक त ओ परमेश्वरक आत्मा के प्रेरणा सँ एहि सबटा बातक भविष्यवाणी कयने छलाह। ओ कोनो अपना मन सँ बा अपन बड़ाई के लेल ई सबटा बातक भविष्यवाणी नहीं कयने रहथि। बहुत लोग विशेष क के युवा प्रचारक सब जे एकटा व्याख्यान देवा चाहैत छथि ओ हमरा सँ पूछलनि जे कोना क आरंभ कयल जा सकैछ। हम तो बाजब जे मात्र युवा प्रचारके सब ने, मुदा सब कियो जे पवित्र बाइबलक अध्ययन करऽ वाला छथि बा करऽ चाहैत छथि हुनका त समस्त पोथी के जे ऊपर सँ ल क नीचा तक अछि, अर्थात एक पोथी सँ ल क जे आखिरी पोथी तक अछि, ओहि सबटा पोथी के अध्ययन क्रमशः करबाक छनि, क्रमबद्ध रूप में करबाक छनि। एहि पोथी में अर्थात संपूर्ण पोथी में कोन बातक ऊपर बताओल गेल अछि से एकटा प्रश्न अछि। लेखक कोन बातक ऊपर बाजि रहल छथि से एकटा दोसर प्रश्न अछि। और एहि पोथी के मुख्य संदेश की अछि? अहाँक एहि बातक जानकारी जरूर रखबाक अछि, कियाक त तहने अहाँ एहि पोथी के अध्ययन में रुचि लेब, अहाँक रुचि बढ़ि जायत। मुख्य अंशक प्रकथनक जनबाक आवश्यकता अछि। एतद संपूर्ण पोथी के मूल्यांकन करबाक अछि। मीका के पोथी में हमरा सब पाबै छी जे मुख्य सिंह यह अछि, अर्थात मीका के पोथी के मुख्य संदेश यह थिक कि परमेश्वर यहोवा के तरह के छथि। ध्यान दियौ, हुनक मुख्य संदेश यह छनि कि परमेश्वर यहोवा के तरह के छथि। बाजि रहल छथि कि हुनका संगे के भ सकैत छथि, हुनका समान के भ सकैत छथि। हाँ, अहाँक पिता के लग में जेबाक अछि, अहाँक स्वयं के पिता के समर्पित क देबाक अछि। भविष्यवाणी जतेक बातक ओ अपन पोथी के माध्यम से कहने छथि तकरा ऊपर विचार विमर्श करबाक अछि। एहि सुनुमुख में अभिव्यक्ति करऽ वाला वह छथि, अर्थात माफी देवऽ वाला वह छथि। और एहि तरह मीका के पोथी के आरंभ होइत अछि। एहि तरह हुनक पोथी के आरंभ हमरा लोकन करै छी। मीका के पोथी के बंटवारा के यह सरलतम विधा अछि जय बातक हमरा लोकन अध्ययन अखन कयलहुँ हैं आ देखलहुँ कि बातों के 3 तरह बांटल जा सकै छै। अब हमरा लोकन एहि पोथी के मुख्य अंश के देखब। परमेश्वरक तरह के छथि। ध्यान दियौ, परमेश्वरक तरह के छथि। प्रथम बात यह थिक, अधिकारक बताबैत अछि, भविष्यक बताबैत अछि, भूतकालक विषय में बताबैत अछि, पापक विषय में बताबैत अछि। हमरा लोकन एहि बातक देख सकै छी अध्याय 1 में आ तकर 3 पद धरि में भविष्य वक्ता के प्रथम समाद जे सामरिया के प्रतिपक्ष में छनि ओ यरूशलेम धरि पहुंचैत अछि। एहि पोथी के दोसर विधा में हमरा लोकन एहि बातक खंडित रूप में देखै छी। तेसर
भविष्यक दोसर भविष्यवाणी जाय में पाप विशेष क के दर्शावल गेल अछि। ए बातक हमरा लोकनि सेहो एहि पोथी में देखब। तेसर गप, भविष्य वक्ता के तेसर समाद अगुआ के लेल जे सब पाप में खसि गेल छलाह हुनका लेल छनि। दोसर विधा में हमरा लोकनि देखै छी कि भविष्य के भविष्यवाणी के चमक क ओ बतौनाइ, कियाक त भूत काल में वादा कयल गेल छल। अध्याय 4 और अध्याय 5 धरि एहि बातक हमरा लोकनि देखै छी। प्रथम, अंतिम दिनक भविष्यवाणी। दोसर, मसीह यीशु के प्रथम आगमनक भविष्यवाणी। तेसर भाग में मोन फिरावे के विषय में और राजा के गति के विषय में, राजा के गति के विषय में बताबे छथि कि यरूशलेम एमर उमर भ जेतैक आ सब किछ खत्म भ जेतैक। पापक वर्तमान स्वीकारोक्ति भूतकालक छुटकाराक विषय में सेहो बताओल गेल अछि। अब आजुक अध्ययन अहाँ हमरा एही ठाम समाप्त करबाक आज्ञा दिय। दोसर दिन दोसर कार्यक्रम में अहाँ से पुनः भेंट हैत। प्रभु यीशु मसीह के नेह अहाँ के जिंदगी में बनल रहेक। आमीन। हमर विश्वास अछि कि ई कार्यक्रम अहाँ के लेल लाभदायक सिद्ध अछि। हम चाहै छी कि अहाँ अपन आशीषों के हमरा संग साझा करू। जँ अहाँ के नजीक बाइबल सँ आ जीवनों सँ संबंधित कोनो प्रकार के प्रश्न भ सकै अछि तऽ अपन समस्या के लेल प्रार्थना करबा के लेल जँ चाहै छी तऽ हमरा फोन नंबर पर जरूर संपर्क कऽ सकै छी। परमेश्वर अहाँ सब के लेल एकटा सुंदर, सुखद, आनंदित दिन प्रदान करैक।